हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। इस वक्त की जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी तक साझा की जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। स्पेशली बात होगी यूपी टेट शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में क्या कुछ है अच्छी खबर। तो सारी अपडेट्स के एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं स्टडी गाइड। एक बेहतरीन कंटेंट से युक्त इस गाइड में आपको मिलेंगे 3,000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी टेट पाठ्यक्रमानुसार आपको संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, 2 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे और इनका पूरा विश्लेषण यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर देखा जाए तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण चार्ट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने, इसी प्रकार का हिंदी, इंग्लिश और गणित, पर्यावरण अध्ययन का भी। और यहाँ पर जो थियरी है हर एक सब्जेक्ट की दी गई है। सॉल्व्ड पेपर के बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं थियरी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये जैसे बाल विकास की पूरी थियरी हो गई। फिर इसमें क्या है, स्टडी कंटेंट में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर या आगामी परीक्षाओं में जो बन सकते हैं उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इनके व्याख्यात्मक हल भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर सब्जेक्ट वाइज आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी टेट की इंग्लिश, सीडीपी, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत इत्यादि की सेपरेट बुक और साथ ही साथ यूपी टेट प्राथमिक स्तर की प्रैक्टिस सेट। तो ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर एक जगह अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हुए थे और ये सपा सरकार ने किया था। और जैसे ही सपा सरकार आनन फानन में वापस गई, इसके बाद योगी सरकार आई और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का निस्तारण किया गया। हालांकि भाजपा सरकार के द्वारा संकल्प पत्र में ये चीज़ें लिखी गई थी कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान 3 महीने में कर दिया जाएगा, लेकिन ये समाधान कुछ ऐसा निकला कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद से ही बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट से इनका समायोजन निरस्त हो चुका था। ऐसे में भाजपा सरकार ने इनके मानदेय को बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया और 10,000 से बढ़ा करके अब मानदेय को लगभग 14,000 रुपये करने की तैयारी चल रही है। हाई लेवल कमेटी की जब मीटिंग यहाँ पर होगी तब इस पर अंतिम मुहर भी लग जाएगी। तो चुनाव के पहले एक और तोहफा शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है, लेकिन शिक्षा मित्रों को इतने से संतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक मतलब सहज बात है कि कोई किसी भी पद पर हो और उस पद पर जो उसको गरिमा और जो वेतन इत्यादि का लाभ मिल रहा होगा उसको वो पुनः प्राप्त करना चाहेगा। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों एक खुशखबरी है। यहाँ पर सपा सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि अगर उनकी सरकार फिर से बनती है तो फिर से शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बना दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सपा सरकार में शिक्षा मित्र होंगे सहायक अध्यापक। बांदा से ये बड़ी अपडेट है। भारत समाचार के द्वारा अभी अभी ये ट्वीट किया गया है 10:28 पर 3 अगस्त को देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे का ऐलान है। पुरानी पेंशन बहाली करने की भी घोषणा की गई है। वित्त विहीन शिक्षकों को 10,000 रुपये मानदेय देने का भी ऐलान हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें बहुत दिनों से निकल के आ रही थी कि अगर सपा सरकार आएगी तो शिक्षा मित्र फिर से सहायक अध्यापक बन जाएंगे। तो इस पर दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए तो अच्छी खबर कही जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्र इससे खासे नाराज हैं कि सपा सरकार फिर से वही रवैया अपना रही है जो पहले इन्होंने अपनाया था। तो दोस्तों ये कुल मिला के खबर है कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन कब? यदि सपा सरकार बनती है। यदि सपा सरकार बनती है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है और कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर नियम आदि का इन्होंने ध्यान दिया होता तो ये शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं
एक नियमबद्ध चरणबद्ध तरीके से सहायक अध्यापक बनते तो इनका समायोजन भी निरस्त ना होता और आज जो बदहाल स्थितियां शिक्षा मित्रों की बनी हुई हैं वो ना बनती। तो कहीं ना कहीं ऐसे जुमले नहीं दिए जाने चाहिए जिससे कि नियम विरुद्ध कोई कार्य हो। यहाँ पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण करवा के या टीटी एग्जाम करवाने के बाद अगर सहायक अध्यापक बने होते तो ऐसा ये कतई नहीं हुआ होता। लेकिन शिक्षा मित्र संगठन के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने इनको गुमराह किया और उन्होंने टीटी पर एकदम से ना ही कर दिया था कि टीटी मंजूर नहीं है, फांसी मंजूर है। इस प्रकार के बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे थे शिक्षा मित्र नेताओं के और फिर उनका कोई अता पता यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बदहाल स्थितियां तो शिक्षा मित्रों की बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक आस दिख रही है और सपा सरकार के बाद भाजपा सरकार ने 2 मौके भी दिए, 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती। लेकिन यहाँ पर हाई कट ऑफ के चलते कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षा मित्र बाहर ही हो गए और एक चुटकी मात्र जो शिक्षा मित्र हैं उनका ही यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया है। भले ही भारांक का लाभ दिया गया हो लेकिन वो भारांक नलिफाइड रहा है इतने हायर कट ऑफ के कारण से। तो ये दोस्तों कुल मिला के शिक्षा मित्रों का सफरनामा रहा है। अब हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। दोस्तों शिक्षा मित्रों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में साझा करें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूपी टेट की नई डेट को लेकर। दोस्तों यूपी टीटी की परीक्षा पिछले दिनों यहाँ पर निर्धारित कर दी गई थी कि 19 दिसंबर को होगी, लेकिन फिर से झटका लगा और ये प्रस्ताव पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई थी। तो ऐसे में सीएम योगी महाराज का क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन है उसको हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले हो सकती है परीक्षा। महामारी की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने यूपी टीटी 2021 को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद से परीक्षा देने वाले उम्मीदवार नया शेड्यूल जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी टीटी 2021 रजिस्ट्रेशन डेट रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह दिसंबर 2021 तक यूपी टीटी 2021 भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले परीक्षा आयोजित हो सकती है। परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में हो सकता है। तो अभी भी पूरी की पूरी उम्मीदें दोस्तों बनी हुई हैं कि ये एग्ज़ाम दिसंबर महीने में ही हो सकता है। और चुनाव के पहले जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश है कि ये एग्ज़ाम हर हाल में दिसंबर में हो जाना चाहिए, तो ऐसे में वर्किंग डेज पर भी यूपी टेट का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें और जो नई तिथियों का ऐलान है वो इसी सप्ताह हो सकता है, क्योंकि इसका नया प्रपोजल भी अब यूपी पीएनपी के द्वारा भेजा जाएगा और इसकी जल्द आपको इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और वो है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन काफ़ी खास रहा था। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले में धरनारत अभ्यर्थियों पर निगाह पड़ी थी। योगी आदित्यनाथ जी की जनता दर्शन के दरमियान उन्होंने अभ्यर्थियों को अपने स्तर से बुलवाया था और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मुलाकात भी करी थी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से वार्ताक्रम में उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आपके मामले पर जल्द ही जो भी निस्तारण होगा नियम संगत किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आज की डेट में अभ्यर्थियों की जो मुलाकात है अपर मुख्य सचिव से जल्द ही होने वाली है। इसके पहले इन्होंने डायरेक्टर सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर जी से और इसके बाद उप शिक्षा निदेशक इत्यादि से मुलाकात कर ली है। यहाँ पर आप वार्ताक्रम भी देख सकते हैं। गणेश कुमार जी संयुक्त शिक्षा निदेशक जी से भी वार्ता हुई है और यहाँ पर सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर जी को भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनसे भी इन अभ्यर्थियों की लंबी वार्ता हुई है और इसके बाद अब अपर मुख्य सचिव साहब से यहाँ पर मुलाकात जल्द होने वाली है। तो जैसी भी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को साझा कर दी जाएगी। लेकिन ये अच्छी खबर है कि आरक्षण मुद्दे पर लगातार जो वार्ता का क्रम है वो जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसमें यहाँ पर सकारात्मक जो समर्थन है वो दिया है कि इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का निस्तारण जल्द कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों चुनाव के माहौल को देखते हुए यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में भी देखने के लिए आपको जल्द मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।